खबर आप लोगों के लिए है कि अब ईपीएस पेंशन में 2000 की बढ़ोतरी होगी। ये बड़ी खबर है, पूरी खबर आपको विस्तार से बताता हूँ, लेकिन ये खबर कि मैं नहीं दे रहा, ये खबर किसने छापी है वो भी बताता हूँ। नव भारत टाइम्स जो न्यूज़पेपर है उसने एक खबर दी है। फटाफट खबरों में उनकी एक छोटी सी, एक कहा जाए सबलाइन या छोटी हेडलाइन उन्होंने दी है। उसमें लिखा है, सबसे बड़ी जो हेडलाइन है कि ईपीएस पेंशन में होगी 2000 तक की बढ़ोतरी। पूरी खबर बताऊं आपको कि केंद्र सरकार कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए करने वाली है। ये बढ़ोतरी अगले कुछ महीनों में लागू हो सकती है। सरकारी सूत्रों से मिली ये जानकारी। मनी कंट्रोल के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि हम न्यूनतम पेंशन की रकम बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति माह करने वाले हैं। यानी एक और खुशखबरी यहाँ पर जो ईपीएस के पेंशनर्स हैं उनके पास आ गई। लेकिन ये जो खबरें आती रहती हैं, आखिर ये खबरें देता कौन है? ये खबरें अब नेशनल न्यूज़पेपर भी छापने लगे। कई सारे लोग ये बताते रहते हैं कि कोई 7500 दे रहा है, कोई 9000 दे रहा है, कोई मेडिकल दे रहा है, कोई ये दे रहा है, कोई फलाना दे रहा है, कोई ढिमकाना दे रहा है। लेकिन अब तक मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको अब तक मिला क्या? ये जो हेडलाइन आई उसके बाद आपको क्या उम्मीद है? मनोज जी आज मेरे साथ हैं, उनसे भी कई सारे सवाल पूछूंगा। वो तो कैसे पता नहीं चीजों को नकारते रहते हैं कि अब नेशनल न्यूज़पेपर में खबर आ चुकी है। यानी कितनी बड़ी बात है कि नव भारत टाइम्स जैसा न्यूज़पेपर आपकी आपकी खुशखबरी ये छाप रहा है, आपकी काम की खबर छाप रहा है, फिर भी लोग इसको नकार रहे हैं। आखिर क्यों नकार रहे हैं? क्यों इसको एक तरीके से खुशखबरी नहीं बल्कि मजाक के रूप में देख रहे हैं? ये आज जानेंगे, क्योंकि इसके पीछे कई सारे लोगों के इमोशन जुड़े हुए हैं। कई लोग उस 1000 रुपए में गुजारा कर रहे हैं कि जो एक व्यक्ति का पूरे दिन का, या कह लीजिए अब तो आधे दिन का खर्चा ही किसी व्यक्ति का 1000 रुपए होता है, और वहाँ एक बुजुर्ग को पूरे महीने के 1000 मिलते हैं। तो सोचिए कि उनकी क्या हालत होती होगी, किस तरीके से, किस पीड़ा में वो होंगे, वो किस मानसिक पीड़ा, वो शारीरिक पीड़ा में तो है ही, वो बुजुर्ग हैं, उनको पहले ही सरकार ने बेकार कर दिया, पहले ही सरकार ने कह दिया तुम हमारे काम के नहीं हो, अब तुम यहाँ से निकलो। लेकिन अब किस तरीके से वो मानसिक पीड़ा में है ये आप लोग खुद भी जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते वो सोचिए कि इस व्यक्ति को पूरे महीने के 1000 रुपए मिलते हैं, वो किस तरीके से अपना खुद का भी गुजारा करता होगा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन ये खबर कहीं ना कहीं चेहरे पर एक मुस्कान ला सकती है मनोज जी। लेकिन आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में? तो नेशनल न्यूज़पेपर ने छापी है, एनबीटी नव भारत टाइम्स ऐसी खबरें छाप रहा है। मैं सबसे पहले दौलत भाई आपको कहूँगा बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं और लगातार ऐसी चीज़ें निकाल कर ला रहे हैं, ऐसी खबरें निकाल कर ला रहे हैं जो कहीं छोटे से ही कॉलम में भी पड़ी हो तो बड़ी उम्मीद की किरण दिखती है, और उम्मीद की किरण लोगों में जगाती है कि भाई कुछ होगा, कुछ होगा, 3000 होगा, 7500 होगा, 10,000 होगा। लेकिन मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूँ, आप अपना मोबाइल निकालिए और एक बार फिर से जरा खबर पढ़िए, और फिर मैं बताऊंगा इस खबर का असली मतलब है नहीं क्या। नहीं, इसमें तो कोई क्वेश्चन मार्क हो नहीं सकता। नेशनल न्यूज़पेपर नव भारत टाइम्स का तो नाम सुना होगा हाँ आपने? हाँ बिल्कुल सुना है सर, मैंने उन्होंने छापी है। मैं आप शायद पहली बार पढ़ रहे हैं। मैं इससे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने किया है, उससे पहले लल्लन टॉप न्यूज ने दिया है, एबीपी न्यूज पे आया है, एनडीटीवी पे आया, बहुत बार ये चीजें आई हैं। तो मैं एक बार आपसे फिर अनुरोध करता हूं कि ये कोई नई बात नहीं है कि एनबीटी ने कर दिया, इससे पहले भी बहुत सारी, टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत बड़ा है, उस पर भी खबरें आई हैं। तो एक बार फिर खबर पढ़िए, फिर मैं इस खबर का आपको एक्सप्लेन करूंगा कि खबर है क्या। दोबारा अगर आप दोबारा एक बार पढ़ दीजिए दर्शकों के लिए। जो ये खबर है कि ईपीएस पेंशन में होगी 2000 की बढ़ोतरी। न्यूज़पेपर का नाम बता दूं, नवभारत टाइम्स में, आप मेरे फोन में भी देख सकते हैं कि नवभारत टाइम्स। एक बार पढ़िए पूरा, उसके आगे क्या, उसके आगे इसमें लिखा है केंद्र सरकार, उसके आगे एक निशान और है, एक्सक्लेमेशन मार्क, जो खबर एंड करने के लिए है। हाँ खबर एंड। आगे बताता हूँ आपको कि केंद्र सरकार कर्मचारी पेंशन योजना ब्रैकेट में ईपीएस के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए सरकार करने वाली है। ये बढ़ोतरी अगले कुछ महीनों में लागू हो सकती है, सरकारी सूत्रों से ये जानकारी मिली है। बस रुक जाइए, आगे मैं बोलूंगा। सरकारी सूत्रों से ये जानकारी मिली है। हमारे पास बड़ी ताकत होती है मीडिया के पास सूत्र की। हमें कोई खबर चलानी है तो हम उसको डायरेक्ट ये नहीं कहते कि वित्त मंत्रालय से जानकारी मिली है, हम ये नहीं कह रहे हैं ईपीएफओ से जानकारी मिली है, हम ये नहीं कह रहे कि श्रम मंत्रालय से जानकारी मिली है, हम ये नहीं कह रहे मोदी जी ने ये जानकारी दी है। हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं। सूत्र यानी खुफिया सूत्र समझ लो या हमारे जासूस समझ लो। वो तुम्हें क्यों जानकारी देगा भाई? सूत्र जानकारी देने का मतलब ये खबरें प्लांट कराई जाती हैं, बड़े बड़े संगठनों द्वारा प्लांट कराई जाती हैं। ये खबरें क्या करते हैं, रिपोर्टर्स को थोड़ा सा मैनेज करते हैं, और रिपोर्टर को मैनेज करके यार हम इस खबर के बाद है ना
अपना मजमा जमाएंगे और जाके कहेंगे देखिए हम सरकार काम कर रही है। तो लोगों में उम्मीद जगाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए भी। अपने आप को कैसे बचाएंगे कि भाई हमने सूत्र कहा था, सूत्र गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। ये कोई खबर नहीं है, ये सिर्फ एक अजम्पशन है, एक तरह का आइडिया है, एक तरह का वो है। अपने आइडिया को, अपने विचार को किसी सूत्र के माध्यम से सत्यापित करने की विधि है। मीडिया में ये काम बहुत होता है कि और कोई उससे पूछ नहीं सकता, कोर्ट भी नहीं पूछ सकता ये सूत्र तुम्हारा कहाँ से आया है। जब भी आपके यहाँ सूत्र लगा हो ना, आप उस खबर पे तो कतई विश्वास मत करो। जहां पे ये कह दे कि सूत्रों के द्वारा जानकारी है, वहां पे 99% वो खबर गलत होगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अक्सर जो एवरेज निकला है इन सूत्रों वाली खबरों का, उसमें 1% खबर सही होती है, 99% ये कुछ और ही निकलता है कि खोदा पहाड़ निकली चुई। वो 1% भी क्या सही है? 1% तो देखिए प्रोबेबिलिटी तो कहीं भी है, एक अंदाजा लगा रहे हो आप, 1% ठीक हो सकती है कोई भी चीज, लेकिन 99% का मतलब मैं जानबूझ के कह रहा हूँ ये बड़ी बात कि ये जो खबरें प्लांट की जा रही है, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी प्लांट की गई, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स में भी प्लांट की गई। मुझे ये भी अंदर की बात पता है कि कुछ संगठन भी ये प्लांट करवाते हैं। छोटी सी खबर क्यों आ रही है? ये कोई छोटी खबर है? देश के 80 लाख पेंशनर्स के लिए 4 लाइनें तुमने लिख दी और उस लाइनों का कितना बेजा इस्तेमाल होगा पेंशनर को भ्रमित करने के लिए, आंदोलन बनाने के लिए, उनसे फंड इकट्ठा करने के लिए, उनसे कहना तुम्हारा काम हो रहा है, तुम्हारा काम हो रहा है। ये खबर वैसी खबर है जैसे हम मोदी से मिलाए, हम वित्त मंत्री से मिलाए, हम श्रम मंत्री से मिलाए, उन्होंने आश्वासन दे दिया। ये कुछ नहीं है, ये सेम स्ट्रेटजी है। ऐसी खबरें सिर्फ भ्रमित करने के लिए होती है। मैं खबर तब मानूंगा जब वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 3 महीने में आपकी पेंशन बढ़ा देंगे, श्रम मंत्रालय ने कहा है कि 2 महीने में आपकी पेंशन बना देंगे, आपके प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम, जैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी पहलगाम पे कहा ना, ऐसा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा, और सेना को हमने अथॉरिटी दे दी है। प्रधानमंत्री जी कह दें आके, मैं मान लूंगा। और मेरे मानने या जानने से नहीं होता, ये सूत्र कह रहे हैं। और इतना छोटा सा क्यों? क्योंकि ये फेस सेविंग करते हैं। ये सारे अखबार पेंशनर के साथ भद्दा मजाक कर रहे हैं, गंदा मजाक कर रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि आप ये बार बार ये, अभी आप समझते हैं यूट्यूबर ही ये खबर बनाता है, खुशखबरी। देखो, यूट्यूबर की कम जिम्मेवारी होती है, उसके पास कम कानून लागू हो रहे हैं, उसके लिए इतने रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। वो बना देगा सीधी खबर के 7,500 मिलेंगे, तो उसके लिए कोई रूल एंड रेगुलेशंस नहीं है। लेकिन ये जो प्रिंट मीडिया है ना, ये बड़ा ऑथेंटिक माना जाता है, तो इनके पास भी उसको बचने का तरीका है। खबर तो ये चलाएंगे, लेकिन बीच में घुसेड़ देंगे सूत्र घुसेड़ दिया तो ये भी बच गए। जब भी सूत्र आ जाए किसी चीज में, समझ लो कि ये खबर डाबाडोल है, ये खबर प्लांटेड है। भाई सूत्र में क्यों दे रहे हो? उस अफसर में, जिस अफसर ने कहा उस अफसर का नाम बताओ। वो अफसर अगर तुमको लीकेज कर रहा है खबर, तो सरकार क्या एक्शन लेगी? इसकी तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसकी तो सीबीआई जांच होनी चाहिए कि कौन सूत्र है जो देता रहता है खबर और वो खबर निकलती नहीं है, ये छापते रहते हैं। ये लोगों में परसेप्शन बनाने के लिए, लोगों में एक वो बनाने के लिए भाई साहब। और 3,000 इसलिए कह रहे हैं ये कि क्या पता सरकार देखना चाहती है इस पर कितनी सरगर्मी होगी, कौन सा संगठन उठ के आएगा, कोई संगठन इस पे बात करेगा। ये बातचीत चलती रहेगी। मतलब हम 3,000 कहेंगे, तुम 5,000 कह देना, वो 7,500 कहेगा, वो 9,000 कहेगा, मैं 10,000 कहूंगा। फिर इसमें ही घूमते रहेंगे। घूम के 5 साल निकल जाएंगे, 10 साल निकल जाएंगे, मर खप के लोग चले जाएंगे। ये लूट मार ऐसे ही चलती रहेगी, मुद्दा वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। कुछ नहीं होगा। होगा तब जब आप कुछ कॉन्क्रीट करोगे, होगा तब जब इन खबरों को बॉयकॉट करोगे, होगा तब जब आप खबरों में अंतर करना समझ आएगा, होगा तब जब आप सीधा समझ पाओगे कि कौन सी खबर ठीक है और कौन सी गलत है। अगर प्रिंट मीडिया में कोई खबर सूत्रों के माध्यम से आती है तो मैं कहता हूं बिल्कुल भरोसा मत करो, बिल्कुल भरोसा मत करो। कोई भी अखबार हो, बड़े से बड़ा अखबार हो, ठीक है, कभी भरोसा मत करो। ये खबर आती है, ये बेसिकली क्या है कि कुछ रिपोर्टर्स ऐसे हैं, वो कहते हैं अरे हमारी भी खबर लगा दो। सर कैसे लगानी है? अरे लगा दो ना, 3,000 लगा दो। किसी संगठन ने बोला, कह रहे सर लग नहीं सकती। अरे सूत्रों के जरिए लगा दो। तो सूत्र कहाँ है कि हम ही तो बता रहे हैं, तुमको हमें किसी अफसर ने कहा है, उसको किसी नेता ने। ये नेता लोग लगवाते हैं खबर, जो EPS 95 के नेतागण है ना, ये इनकी सेटिंग होती है। वहां पे कुछ प्यार मोहब्बत से कुछ भाईचारा भी चलता है और वो खबर लगा देते हैं। और खबर भी छोटी लगाते हैं, ज्यादा बड़ी लगा देंगे तो हल्ला मच जाएगा। इसलिए कहीं अखबार के किसी कोने में देखो ना, फटाफट खबरों में, ये कोई फटाफट वाली बात है। ये 1 करोड़, हाँ, एंड कॉलम है, वहां पे डाल दी और उसको फिर यूज बड़े लेवल पे करेंगे। अभी कुछ यूट्यूबर इस पे वीडियो बनाएंगे, हो गया खुलासा, मिल गई 3,000।
पेंशन, अब हो जाएगी 3,000 पेंशन, फिर उस पर भी लड़ाई चल जाएगी, 3,000 क्यों होगी, 7,500 होगी। हम नहीं मानते इस खबर को, हम सरकार से कह रहे हैं, सरकार तो 3,000 बढ़ाना चाहती थी, हमने रोक दी, हम 7,500 करवाएंगे। तो ये नियम मतलब खिचड़ी पका देते हैं, चावल लेके खिचड़ी पका देते हैं। 3,500 की बात करेंगे, फिर 7,500 की बात करेंगे, कह रहे 3,000 तो वो दे रहे थे, हमने 3,000 से, हमने कहा भाई 3,000 में कैसे गुजारा होगा, हम 7,500 ले रहे हैं, इसलिए 3,000 सरकार ने होल्ड कर लिया। कहने का मतलब ये है कि भाई साहब ना मिला ना दिया, और खाम खा की चर्चा और खर्चा लगातार करते रहो। मत्था खराब हो जाता है मुझे। सूत्र क्यों कह रहे हो भाई? लल्लन टॉप जैसा आज से अभी इलेक्शन से पहले, जब मोदी सरकार का इलेक्शन आ रहा था उससे पहले, बजट से पहले वो खबर ऐसा लग रहा है कि अब सरकार प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों की हो जाएगी बल्ले बल्ले। ठीक है, बड़े बड़े जो इकोनॉमिक टाइम्स या क्या बोलते हैं ऐसे अखबार, मैं नाम तो शायद मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन मैंने पढ़ी है, मेरे दिमाग से निकल गया कि बड़े बड़े अखबारों में ऐसा प्रेडिक्शन आता है और बाद में सूत्र लिख दिया जाता है। तो ये सूत्र कौन है, कहाँ से आता है, किधर जाता है, किस किस कुएं में से निकलता है और किस तालाब में डूब जाता है, ये खबर आएगी और चली जाएगी। हम वहीं के वहीं खड़े हैं, पेंशनर वहीं के वहीं खड़े हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ भैया खड़े हो जाओ, सजग हो जाओ, इन चक्करों में ना पड़ो, ना तो अखबारों के चक्कर में पड़ो। ठीक है, अगर अखबार होता है तो सीधा सीधा खबर पढ़ो, जो भी घुमा के बात कर रहा है उसकी बात मत मानो, ना किसी नेता के चक्कर में पड़ो। अब तुमको कानून बनाने की बात करनी पड़ेगी, पेंशनर के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की बात करनी पड़ेगी। ईपीएस 95 का समूल विनाश कर दो, समूल इसको तो ठोक पीट के ना इसको समतल कर दो, क्योंकि इसमें बराबर लुटते ही जा रहे हैं और नए नए लोग जोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये तो एक कामधेनु गाय हो गई है, तो सरकार के लिए दूध देने वाली मशीन हो गई है। ये तो लगातार लोग लूटे जा रहे हैं इसके बहाने, ईपीएस 95 के बहाने। और आप लगातार देखिए ऐसा माहौल चल रहा है देश के अंदर। अभी जातिगत जनगणना की बात हो गई थी, ठीक है, अब उसके बाद पहलगांव की बात चल रही थी। तो सरकार मतलब ऐसे मुद्दे भी सेंसिटिव मुद्दे हैं, और इसके बीच में ईपीएस 95 की तो इतनी पुरानी बात हो रही है, इतनी देर से लोग लगे हुए हैं, इतना मतलब संघर्ष कर रहे हैं। कौन कौन एक बार भी उठा नेशनल मीडिया पे बात? क्या अभी तक तो मोदी जी कहते थे कि जातिगत जनगणना, जात पात में मत बटो, अब जातिगत जनगणना कराने अचानक उठे आके करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि जब तक आपका मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनेगा, जब तक आपका नेशनल मुद्दा, आप अन्य मुद्दों पे वोट देते रहोगे, जब तक उनको पता लगेगा कि ये भाई पेंशन के मुद्दे पे भी वोट पड़ सकता है, मैं बार बार कहता हूँ, तभी देश के अंदर चर्चा करना शुरू कर देंगे। ये छोटे मोटे छुटवैया नेताओं की दुकान चल रही है अभी, इनको चलने दो, ये बेवकूफ बनाते रहेंगे। थोड़े से अखबार भी मैनेज कर लिए हैं इन्होंने, मैनेज ही कहूंगा मैं, तब सूत्र तो मैनेज ही होता है, मैनेजमेंट सीख रहे हैं। ये अब राजनीति नहीं कर रहे, अब देखो से हो रही है, बस ये मैनेजमेंट सीख रहे हैं, मैनेजमेंट सीख रहे हैं। अब यूट्यूबर से आगे निकल गया है मामला, कि अगर यूट्यूबर पे तो लोगों ने भरोसा करना बंद कर दिया है। भाई साहब मुझ पर भी भरोसा मत करो, मैं तो कहता हूँ यूट्यूबरों ने इतना गंद पेला है, इतना गंद पेला है यूट्यूबरों ने, कुछ व्यूज के लिए। कल तक बढ़ जाएगी पेंशन, परसों बढ़ जाएगी पेंशन, वित्त मंत्रालय से, हाँ वित्त मंत्रालय से आया संदेश, आपके अकाउंट में गिरेंगे इतने सारे पैसे, अकाउंट चेक करिए अपना। वे ऐसी तैसी यूट्यूबरों की, मैं भी यूट्यूबर हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ऐसे यूट्यूबरों की जिन्होंने इस तरह से गंद मचाया। अब इन्होंने कहा यार यूट्यूबरों को जब इतना पॉपुलर मिल गए, तो अब कह रहे हैं यूट्यूबर की तो कोई सुन नहीं रहा, लोगों ने चैनल देखना बंद कर दिए यूट्यूबर्स के। उन्होंने कहा यार वही बकवास, वही एक शब्द होता है रोना, आगे का शब्द नहीं बोलूंगा, वही हाँ आर रोना, वही बराबर कर रहे हो तुम, कब तक करते रहोगे यार। तो अब यूट्यूबर से तो लोग, और नेता ही आते थे, ये नेता जो ईपीएस 95 के नेता किसी चैनल पे आते थे, नेताजी संदेश देते थे, और पूरा इन्होंने संगठन बना लिया पूरे देश के अंदर। ये फेक संगठन, हाँ पूरा नाम तो शोक संगठन हो गया, पता नहीं, नाम तो पता नहीं, नहीं ठीक है, वो अलग विषय है, हम किसी व्यक्तिगत नहीं जाते कौन सा संगठन है, दुख है या सुख है हमें नहीं पता, लेकिन हम कह रहे हैं ये इस तरह से संगठन बना लिए यूट्यूबर्स हैं। अब इन्होंने कहा यार यूट्यूबर की बात नहीं करते, क्या करो, अब प्रिंट मीडिया में छपवाना शुरू करो। तो प्रिंट मीडिया भी कहती है भैया आओ, उनका थोड़ा मुंह बड़ा है, यूट्यूबर का मुंह थोड़ा छोटा होता है, प्रिंट मीडिया का थोड़ा बड़ा होता है, उनको बड़ा 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 माल चाहिए, तो वो भी छाप देते हैं सूत्र से। कल कोई नेशनल टीवी पे भी चल जाएगा, वहां भी सूत्र होंगे, हाँ आज तक पे भी चलेगा, इतने पैसे सूत्र, हाँ सूत्र सरकार ने दे दिया आदेश, हाँ सूत्र सूत्र सूत्र, और सूत्र घुस जाएगा मूत्र में। यही हो रहा है, सूत्र यानी मलमूत्र, सूत्र की कोई वैल्यू नहीं है, और कोई कोर्ट नहीं पूछ सकता भाई साहब किस सूत्र से चला है। मीडिया का एक ब्रह्मास्त्र है, हथियार है, इससे बचो आप। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जाग जाओ, इन चक्करों में ना पड़ो, क्योंकि ये बार बार आपको उम्मीद देकर रोज मारते हैं, ये आपको रोज वहां पे पटक पटक के मारते हैं आपको, फिर आप कहते हो 3,000 ही मिल जाए। बुढ़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं यार 1,000 है, चल 3,000 मिल जाएगा।
कुछ तो मिलेगा। कुछ तो बोला होगा। कुछ नहीं मिल रहा है और ना कुछ मिलने वाला है। जब तक कि ये लोग 1 करोड़ लोग एक साथ, और 7 करोड़ बोलता हूँ मैं तो, 7 करोड़ लोग जब तक जागेंगे नहीं, वो मुद्दा समझेंगे नहीं, उनमें जन जागरण नहीं होगा और इन नेताओं के चक्कर में से हटेंगे नहीं। इन नेताओं की दुकान चल रही है और कुछ नहीं हो रहा। मैं बार बार कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं यार तुम तो बहुत बड़ा क्रिटिक करते हो, कड़वा बोलते हो, एक आध दो टटपूजी आ जाते हैं, वो कहते हैं तुम्हारी जरूरत नहीं कमेंट में। अरे तो तुम्हारे लिए कौन सा मैं वीडियो बना रहा हूँ? जिनको जरूरत नहीं है ना देखें, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड करता हूँ, जिनको जरूरत नहीं ना देखें। मैं तो वैसे भी अब EPS 95 पे कम वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं फालतू की, अब आप आ गए तो मैंने बात कर ली आपसे, फालतू की खबरों के नहीं, ये खबर हमारे लिए भी सरप्राइजिंग थी। हाँ। हमें भी जानना था कि खबर के पीछे सच क्या है। हाँ। जो उस कैमरे के पीछे लोग देख रहे हैं हमारी वीडियो अभी, उनको भी जानना था कि उसके पीछे सच हाँ। क्या है। क्योंकि देखिए, अच्छी खबर तो सब दे रहे हैं, लेकिन सच्ची खबर देने की भी जिम्मेदारी किसी की होनी चाहिए। ये खबर नहीं है, ये अजम्पशन है। हाँ। ये अजम्पशन है, ये सूत्र के द्वारा की गई प्रिडिक्शन है, ये भविष्यवाणी है। अगर जैसे यही बात ज्योतिष शास्त्र है मैं ये। कह रहा हूँ, यही बात मानकर कई बुजुर्ग भरोसे बैठ जाते सरकार के, यार बैठ जाओ आराम से, 2-3 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा। हाँ। लेकिन उनको सही जानकारी देना भी तो ये हमारा फर्ज ज्योतिष बनता है, ये ज्योतिष है, ये कुछ नहीं है, ये ज्योतिष है। और ज्योतिष तो ज्योतिष होता है भैया, वो तुम्हारा हाथ देख के बता रहा है कि तुमको 3 महीने में पेंशन मिल जाएगी। अरे भैया, इन सब से राम राम करो, इन सब से दुआ सलाम करो, इन सब का पीछा छोड़ो। और जब तक आप क्लियर कट यस या नो में नहीं सीखोगे, अपने लिए लड़ोगे नहीं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखो मैं बहुत कमजोर हूँ, मैंने अभी एक ऐप भी बनाई थी, मैंने कहा था बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, बहुत सारे लोग चलाना भी नहीं जानते ऐप। अब मैं क्या करूं बताओ? मैं तो जितना कर सकता हूं कर रहा हूं और संघर्ष कर रहा हूं, लेकिन मेरा मन बड़ा दुखता है, मेरा दिल में तकलीफ होती है कि भाई इन बुजुर्गों को कैसे। और बीच में कोई ऐसी घटना हो जाती है, अभी पहलगांव की घटना हो गई, तो ये और इतनी बड़ी घटना है कि भाई अब ऐसा लगता है कि बुजुर्ग बच्चे मर रहे हैं, देशवासी मर रहे हैं, तो बुजुर्गों का मुद्दा फिर थोड़ा सा पीछे हो जाता है। मैं भी मेरे भी प्रायोरिटी में थोड़ा पीछे हो जाता है, लेकिन थोड़ी समय के लिए।